लो वोल्टेज ECG डिफरेंशियल्स आपको पता है, एक्सक्लूड करना शुरू कर दें। रिकॉर्डियल में है, रिकॉर्डियल से नहीं है, ऑल्टरनेट है। ये इन्वर्जन हुई बाइफेजिक टी में इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेट और लीनियर रिसीवर वर्जन PR notch in the QRS in the 2 and 3 PR prolongation and reductive variation and T-wave inversion is ओके, ऐसी सेगमेंट एलिवेशन है या नहीं? yes V1 V2 V3 सो ऐसी एलिवेशन आपको मिल गई है। सो व्हाट विल यू थिंक ऑफ? ओह जी, कैसे बना लिया तुमने इसको देख के, इसको देख के एको तो फना कर देनी चाहिए, एको की जरूरत ही नहीं है। चलो, अगर फ्री कोर रप्चर होगा तो सबसे पहली फाइंडिंग क्या आएगी? पेशेंट टैकी में जाएगा, ब्रेडी में? यहाँ क्या है? नॉर्मल। ठीक है, दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर इट। ऐसी मेरे दिमाग में बात आई। नहीं वैसे ब्रेडी में जाएगा पहले रप्चर। So you have ST elevation MI. So when you have massive type of ST elevation MI, ठीक है, तो sometimes जो आपके QRS के वोल्टेजेस हैं वो लो हो जाते हैं, वो उस तरह से इतने बड़े बड़े नहीं आते जैसे एक नॉर्मल स्टेम नहीं आते। This is the differential down at the wrist. हाँ, मतलब massive burned out MI हो गया, anterior wall नहीं होगा ज़्यादा, तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। जी डॉक्टर जी लास्ट वाली ECG का डायग्नोसिस दिस इज एक्सटेंसिव इंटीरियर ओल्ड तो मुश्किल है कहना, क्योंकि ST elevation परसिस्ट कर रहा है। T-wave इन्वर्जन है, ये चेंजेस आ रही हैं हमारे वाले। जी एक मिनट पीछे ठीक है जी राइट एक्सिटेशन है, LVH है और C mitral है, P mitral P mitral left atrial ओके because biatrial कर सकते हैं negative V1 with strong private T-wave inversion प्रोग्रेशन ऑफ ऑलिव कैसी है? लेकिन LVH V2 V3 बिल्कुल सही है सर। पुअर So you have picked all the findings ना, so what is your diagnosis? ECG diagnosis? mixed mitral valve disease CMP और mixed mitral valve disease। mixed mitral valve disease Why mixed mitral valve disease? चलें, ऐसी कौन सी बात है इस ECG में कि आप ये सोचोगे कि ये mixed mitral valve disease है, CMP नहीं हो सकता? right axis deviation, full criteria of RVH, but there is deviation in this patient. There is probably some LV dilatation. Yeah. So there has to be something else other than microstenosis. ठीक है, सही। So for this patient, I will say this is cardiomyopathy. what this sign is called negative V1 जो DCMP Negative V1 negative, ये तो P wave है ना? ये सर P wave negative आती है DCMP के। I don't know that. So this is a typical ECG of cardiomyopathy. और ये वो ECG जो आप रोजाना देखते हैं ना, I'm amazed कि आपको महसूस नहीं है। If you are not going to pick ECG, what are you going to do, brother? Seriously. Okay, so because the chambers are enlarged, so you will say this can't be ischemic cardiomyopathy. Because the chambers are enlarged, this is dilated cardiomyopathy.
लो लिम्ब वोल्टेज, प्रोमिनेंट QRS वोल्टेज और पूर प्रेशर मान में ये चीज़ें अगर आपको मिलती होंगी तो आप कार्डियोमायोपैथी सोच। लिम्ब वोल्टेज में इतना अच्छा नहीं है, यूजली लो लिम्ब वोल्टेज जो बुकिश बातें होती हैं, यू लुक फॉर द ट्रायड ऑफ लो लिम्ब वोल्टेज, relatively QRS voltage in the peak body is high and there is poor progression of R wave. अगर आपको ये तीन चीज मिल रही है, QRS वेव का नाम है, कोई IVCD नहीं है, this is against the cardiomyopathy. किस चीज का? कोई QRS कॉम्प्लेक्स वाइट ब्रॉडनेस में कोई IVCD नहीं आ रहा. ओके, हर कार्डियोमायोपैथी में IVCD नहीं लेकिन है। अगर इतना बड़ा LA मिल रहा है तो it means कि LV should be enlarged as well. देखो ये जो है ना V2 इतना नीचे जा रहा है, V3 की ये शो कर रहा है कि LV लास्ट है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये चैम्बर एनलार्जमेंट शो कर रहा है। अगर चैम्बर एनलार्ज है तो इसका मतलब ये है कंडक्शन सिस्टम भी खराब हो। सर इसकी सिर्फ कंडक्शन सिस्टम की अपनी एक लाइन लेंथ चलती है और कार्डियोमायोपैथी की अपनी एक लाइन लेंथ चलती है। तो ये 100% कोरिलेशन नहीं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करोगे, क्योंकि IVCD नहीं है इसलिए मैं इसको कार्डियोमायोपैथी नहीं बनाऊंगा। You will make it cardiomyopathy, ठीक? और ये हमें कभी नहीं भूलना, because this will become this, और इसमें जमीन और आसमान का फर्क, ठीक है जी? फाइंडिंग्स कितनी तस्वीरें बनाओगे तुम? एकदम मेरी भूख ले रहे हो। कितनी तस्वीरें बनाओगे? ये तो 130-40 स्लाइड्स हैं। ओके ठीक है यार, यहाँ लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, तुम एक तो ले लो। ओके जी, टॉल पीक टी वेव्स, डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपरकैलेमिया, ये क्या है? एसटी एलिवेशन क्यों है? हाइपरकैलेमिया की भी पूरा चीजें हैं, ठीक है? सो टी वेव्स प्रोलॉन्ग पीआर सेगमेंट कब आपको मिलता है? जब माइल्ड हाइपरकैलेमिया होता है। थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा तो पी वेव लॉस मिलेगा आपको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होना शुरू हो जाएगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी और एटोपिक बीट्स मिल सकती है। और जब 8 से भी ऊपर चला जाए यानी कि सीवियर हाइपरकैलेमिया अवेलेबल कर रहे हैं तो साइन वेव वेरी इंपॉर्टेंट है। वेव में जा सकता है, अरेस्ट में जा सकता है, ब्लॉक्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और ब्लॉक्स में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो कि हम देखते भी हैं इमरजेंसी के अंदर, ठीक है जी? सो व्हाट इज दिस? This is sine wave. If this is sine wave, then what is this? Then what is this? So this is mild hyperkalemia. This is moderate hyperkalemia. P wave देखने इसमें कहाँ पर है? And this is this is just for you to care. आप emergency declare कर सकते हो। साइन वेव के बाद अगली स्टेज क्या होगी? वेव फिर अरेस्ट, इस तरह की चीजें आ जाएगी ना। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस थिंग, दिस इज एलिवेशन। और अगर आप पूरी चीज देखें तो don't get catched. What is Brugada phenocopy? What is Brugada phenocopy? नाम सुना है Brugada phenocopy का? पेशेंट को ब्रुगाडा नहीं है लेकिन लगेगा कि ब्रुगाडा है, और किसी और कॉज पीछे कोई और है, कोई जीन म्यूटेशन, कोई डिफेक्ट कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आप इसको देखोगे हर बंदा क्या कहेगा फौरन? इसमें कोई शक है? नहीं है, बट द कॉज इज डिफरेंट, बिल्कुल रिवर्सिबल कॉज है। ब्रुगाडा phenocopy हाँ बिल्कुल मिल सकता है। व्हाट इज दिस? क्या आप जाना है नहीं जाना? देखो जाना तो बनता है, वैसे नहीं करो, बट so the needs are better than yes,
उसकी वजह से रिपोलराइजेशन चेंजेस। जी फाइंडिंग्स बताएं, फाइंडिंग बताएंगे तो डायग्नोसिस पकड़ेंगे। Sir, PR prolonged acute, short PR, QT is prolonged. And U wave. Reverse tick side. This is U wave, ठीक है। This is ST segment, depression, inverted T wave, continuing with U wave, ठीक हो गया। और itself QT trouble Prolonged QT. Hypothermia. क्या सोचेंगे? Hypothermia. हाइपोकेमिया। Sir, why not ditch? डेज में दिखाता हूँ मैं। Prolonged QT. ये QT prolonged is Prolonged QT. PR भी prolonged. PR भी So PR trouble is prolonged, QT is also QT is prolonged, QRST is T wave is Yes, T wave is is upright for sure, except V2 में, V1 में चलो आ भी जाए तो नॉर्मल लॉन्ग ST सेगमेंट है जिसकी वजह से लॉन्ग QT लेवल है। तो व्हाट इज योर इंप्रेशन? hypocalcemia. हाइपोकैल्सीमिया। व्हाट इज द डिफरेंशियल? लॉन्ग QT 3। फाइंडिंग शॉर्ट PR नहीं, normal PR. QT prolonged is नॉर्मल PR है। Sir, इसमें long QT है. Biphasic T wave. Long QT trouble with the Broad-based wide-based T wave. broad-based T wave है. Broad-based Broad-based T wave. व्हाट इज योर इंप्रेशन? Long QT1. Broad-based T है. Good. The purpose of showing this is this कि दोनों लॉन्ग QT हैं, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट सर हाइपोकैल्सीमिया वाली ECG वापस दिखाइए। चले आगे। So this is long QT due to hypo and this is congenital broad based T wave। इसमें लॉन्ग QT का मेजर पोर्शन कौन बना रहा है? T wave। और इसमें लॉन्ग QT का मेजर पोर्शन कौन बना रहा है? दिस इज द key check point। Osborne wave. Diagnosis Hypothermia. okay, differential hypothyroidism, hypothermia, एक और differential yes, why not? This is hypercalcemia, why not? yes, short QT, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंशियल आप जरूर याद रखना है कि हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है, ठीक। सर ये तो हाइपरकैल्सीमिया ही है। ये हाइपरकैल्सीमिया ही है, बट इट इज वेरी इजी टू चेंज ना। मैं ऊपर अगर लिख दूं कि कोयटा में किसी बर्फीली जगह पे पाया गया बंदा, नीचे ये चीज है हाइपोथर्मिया। अगर मैं हाइपोथायराइडिज्म के पीछे डाल दूं, ओबेसिटी है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, सब कुछ है, और ये दिखा दूं, so ECG always correlates with the history, but sometimes there are some specific features जो आपको बता देते हैं कि ECG कहाँ लेके जाना चाहिए। आप ECG लेके बता सकते हैं। आप ही नहीं है सर जी।